नमस्कार, न्यूज एंड कंपटीशन क्रिकेट चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं उत्तराखंड की 10 महत्वपूर्ण खबरें। लव जिहाद पर कड़ी कार्रवाई करें धामी। देहरादून पासिंग परेड, देश को सैन्य अवसर देने में उत्तराखंड 5वें नंबर पर। परिवहन विभाग रेड बेट टिकट, यात्री मिले तो कंडक्टर पर चलेगा केस। पौड़ी ग्रीष्मोत्सव में गूंजा बाबा केदार के गीत। उत्तरकाशी पुरोला में दुकान खोलने के लिए नहीं हुई बैठक। अंकिता हत्याकांड, पिता बोले उनकी बात को नहीं सुना जा रहा। बद्रीनाथ में पैसे लेकर दर्शन कराने वाला कर्मी पकड़ा। सीएम आज उत्तरकाशी में करेंगे रात्रि विश्राम। नई टिहरी, पूर्व सीएम त्रिवेंद्र के खिलाफ प्रदर्शन। चमोली, गोपेश्वर में कांग्रेस का लोकसभा चुनाव को लेकर मंथन। नैनीताल हाईकोर्ट, नकल के आरोपियों को प्रतिबंधित करने के आदेश पर रोक। हल्द्वानी, हरिद्वार और रुड़की में बिजली कटौती ने बढ़ाई मुश्किल। देहरादून, फैक्ट्री में नाइट शिफ्ट कर सकेंगे अब महिलाएं। खाद्य सुरक्षा सूचकांक में 4 पायदान लुढ़का। शिक्षा ईडी पे लगे आरोपों की जांच करेगी रावत कमेटी। अल्मोड़ा के पूर्व विधायक प्रत्याशी पर मुकदमा। सफाई व्यवस्था दुरुस्त होगी, ई रिक्शा भी बढ़ेंगे। कुमाऊं में 1577 करोड़ से बिजली में होगा सुधार। देहरादून, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि लव जिहाद में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री, जिलाधिकारी और पुलिस कप्तान को राज्य भर में विशेष सत्यापन अभियान शुरू करने के निर्देश दिए। उत्तराखंड के कई हिस्सों में लव जिहाद जैसी घटनाएं सामने आने के बाद मुख्यमंत्री धामी ने शुक्रवार को गृह पुलिस के वरिष्ठ अफसरों को तलब किया। उन्होंने अफसरों से अब तक की घटनाओं का ब्यौरा लेते हुए ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि देवभूमि में इस तरह के अपराध को कोई कतई सहन नहीं किया जाएगा। इसके बाद दोपहर सचिवालय में मीडिया में बातचीत में धामी ने कहा कि जो इस प्रकार की सुनियोजित और सोची समझी रणनीति से लव जिहाद आ रहे हैं, लोग इस तरह की साजिश का शिकार हुए, खुद उन लोगों ने भी अब अपना प्रतिकार करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि ये घटनाएं 2-3 माह के भीतर ज्यादा उजागर हुए। इसके पीछे सरकार के द्वारा किए गए धर्मांतरण कानून है। इस कानून के बाद लोगों में तेजी से जागरूकता आई है। आंकड़े भी यही बता रहे हैं। आगे इस प्रकार की घटनाएं ना हो, इसके लिए प्रशासन और पुलिस संयुक्त रूप से सत्यापन अभियान चलाएगी। आखिर ये कौन लोग हैं, कहां से आए और इनका क्या इतिहास रहा, ये सब सत्यापन के बाद पता चल सकेगा। इसी के आधार पर तय होगा कि अब ऐसे उत्तराखंड में रह पाएंगे या नहीं। लव जिहाद की लेकर शांतिप्रिय पर्वतीय क्षेत्र में अब तक 3 घटनाएं प्रकाश में आ चुकी हैं, जिसके बाद उत्तरकाशी, चमोली जिले में व्यापारियों के साथ ही लोगों को सड़कों में उतरना पड़ा। पहले मामला 26 मई को पुरोला में सामने आया, जहां नाबालिग युवती को भगा लिया गया। इसके बाद 6 जून को गौचर चमोली और फिर 8 जून को आराकोट मोरी में इस तरह की आपराधिक घटनाएं प्रकाश में आ चुकी हैं। देहरादून, भारतीय सैन्य अकादमी IMS से पास आउट होकर शनिवार को 331 जेंटलमैन कैडेट भारतीय सेना में अफसर बनेंगे। उत्तराखंड से 25 युवा पास आउट होंगे। राज्य के रैंक इस बार नीचे खसके, हालांकि अभी भी कई बड़े राज्यों को पछाड़ उत्तराखंड टॉप 5 में बरकरार है। आबादी के हिसाब से उत्तराखंड देश में 20वें स्थान पर, लेकिन सेना के प्रति समर्पण में राज्य का ओहदा हमेशा ऊपर रहा है। सेना को अवसर देने में उत्तराखंड इस बार 5वें नंबर पर रहा। राज्य के इस रैंक पर पिछली 5 POP की तुलना में सबसे नीचे है। जून 2021 में उत्तराखंड तीसरे, दिसंबर 2021 में, जून 2022 में दूसरे, दिसंबर 2022 में तीसरे स्थान पर रहा। हालांकि उत्तराखंड में इस बार भी राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश, गुजरात जैसे बड़े राज्यों को पछाड़ा है। पौड़ी, सांस्कृतिक नगरी पौड़ी में ग्रीष्मोत्सव के तहत तीसरी सांस्कृतिक संध्या में स्थानीय कलाकारों की धूम रही। इस मौके पर उन्होंने पहाड़ के लोक संस्कृति और कला पर विभिन्न सांस्कृतिक छटा बिखेरी। कार्यक्रम में विभिन्न स्थानीय कलाकारों ने अपनी प्रतिभा का खूब प्रदर्शन किया। मुख्यालय के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में आयोजित ग्रीष्मोत्सव की तीसरी सांस्कृतिक संध्या का शुभारंभ केदार नृत्य बाबा केदारा की शानदार प्रस्तुति से हुई। इसके बाद लोक गायक मनोज रावत, अंजुल ने शीणा सुपन्या, ख्याल बैम और जौनसारी गीत। साक्षी डोभाल ने हम उत्तराखंडी 6, परमेंद्र नेगी ने औंध 6 और उमर चौ माया लागौड़ की। दीपक ने सरूली मेरुल जय लगेगी और रामा पिरोमो होला और गढ़वाली कुमाऊनी लोकगीतों के बेहतरीन प्रस्तुति से दर्शकों को मंत्र मुग्ध कर दिया। जबकि 8 साल के राधिया रावत ने श्याली भोपाली पैर मिलन ओलू गीत पर मनमोहक नृत्य प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में लय पैगीजा, जाला केला, डांडी बाजी, चल कुड़ी, कनु लगदी, मेरू मुलुक आदि गिरम कलाकारों ने शानदार नृत्य प्रस्तुत किए। सहक गायक दिगंबर धीमान और प्रतीक कनिष्का लिंगवाल, रेणु डोभाल, अनुपमा बर्थवाल के प्रस्तुतियों ने भी तीसरी संध्या में समा बाधा। नृत्य पक्ष में गौरव गैरोला, RK निकेता, रोहित, नीलम सलोनी, दीपक बिष्ट, प्रीति रावत और सुधांशु ने भी प्रतिभाग किया। कोटद्वार, अंकिता भंडारी हत्याकांड में नियुक्त विशेष लोक अभियोजक जितेंद्र रावत पर अनियमितता बरतने का आरोप लगाते हुए मृतका के पिता वीरेंद्र सिंह भंडारी ने कहा है कि उनके साथ अन्याय हो रहा है। शुक्रवार को कोटद्वार कोर्ट में अंकिता
हत्याकांड के बाद तीनों आरोपियों को पेश किया गया। इस मामले में कोर्ट पहुंचे मृतका के पिता ने कहा कि सुबह 5 बजे से वे घर से निकले हुए हैं और जैसे तैसे यहां पहुंचे, लेकिन उनकी बात सुना ही नहीं जा रहा। विशेष रूप परियोजक को हटाने से संबंधित पत्र वो पिछले दिनों डीएम को दे चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। उधर शासकीय अधिवक्ता जितेंद्र सिंह रावत का कहना है कि वो पूरी ईमानदारी से अपना कार्य कर रहे हैं और गवाही से जो बयान एसआईटी को दिए गए वही कोर्ट में भी दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि आरोपी पूरी तौर से बेबुनियाद है। यहाँ कोर्ट परिसर व आसपास पुलिस फोर्स से मुस्तैद दिखी। पौड़ी के गंगा भोगपुर इस रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट अंकिता की हत्या हुई थी। आरोप है कि अंकिता के पिछले साल सितंबर में कथित तौर पर रिजॉर्ट संचालक पुलकित आर्या ने अपने 2 कर्मचारियों सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता के साथ मिलकर चीला नहर में धक्का देकर हत्या कर दी थी। शुक्रवार को बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड के मामले में 2 और गवाहों का बयान दर्ज किए गए। इस दौरान तीनों आरोपियों को भारी पुलिस बल के बीच अदालत में पेश किया गया। कोटद्वार बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और मृतका की ओर से पैरवी करे अधिवक्ता अजय पंत ने बताया कि अपर जिला सत्र न्यायाधीश रीना नेगी की अदालत में 2 गवाहों मनबीर और आयुष के बयान दर्ज किए गए। उन्होंने कहा कि मृतका के पिता ने सरकारी अधिवक्ता को केस से हटाने के लिए एक पत्र कोर्ट को दिया। बीते वर्ष जनपद पौड़ी के गंगा भोगपुर बंतरा रिजॉर्ट से 18 सितंबर को लापता हुई अंकिता भंडारी का शव 24 सितंबर को चिला बैराज के पास मिला था। मृतका कुछ समय से रिजॉर्ट में बतौर रिसेप्शनिस्ट कार्य कर रही थी। गोपेश्वर बद्रीनाथ में पैसे लेकर यात्रियों का दर्शन कराने वाले मंदिर समिति के सफाई हेड को रंगे हाथों पकड़ा गया। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने आरोपी कर्मचारी पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की संस्तुति की है। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के मीडिया प्रभारी डॉक्टर हरीश कौल ने बताया कि बीकेटीसी ने अपने कर्मचारी को दर्शन कराने के नाम पर पैसे लेते लंगे हाथों दबोचा। प्रभारी अधिकारी अनिल ध्यानी के कार्यालय में लगे सीसीटीवी मंदिर समिति के सफाई हेड वीरूलाल छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश के यात्रियों से पैसा लेन देन करते देखा तो मंदिर समिति के जी गिरीश रावत ने उसकी जानकारी प्रभारी अधिकारी को दी। तीर्थयात्री ने लिखित आरोप लगाया कि बीरूलाल द्वारा उनसे दर्शन करने के लिए 7,000 रुपये नकद लिए। आरोपी ने 7,000 यात्री राजीव भोड़ीवाल को वापस किए। नई ठहरी पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के एक बयान में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गौडसे को देशभक्त कहने पर कांग्रेस ने रोष जताया। इसके विरोध में कांग्रेस ने साई चौक में पूर्व सीएम के खिलाफ प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने पूर्व सीएम और भाजपा नेता त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उनके बयान की निंदा की। बोले इस बयान ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और संपूर्ण विश्व में सत्य अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी के विचारों को मानने वालों की भावनाओं को चोट पहुंचाई। इस बयान से भाजपा का असली चेहरा उजागर हो गया। इसके लिए कांग्रेस जन त्रिवेंद्र रावत और भाजपा की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने आम लोगों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। महंगाई और बेरोजगारी काफ़ी बढ़ गई है। प्रदर्शनकारी में जिला कांग्रेस कमेटी टिहरी गढ़वाल के अध्यक्ष राकेश थाना राणा, प्रदेश कांग्रेस के नेता नरेंद्र चंद्र रमोला, पूर्व जिलाध्यक्ष सुरेश राणा, पूर्व राज्य मंत्री प्रवीण सिंह भंडारी, दिनेश पवार, अनिल शाह समेत बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। नैनीताल सचिवालय रक्षा भर्ती परीक्षा में नकल के आरोपी 2 अभ्यर्थियों 5 वर्ष के प्रतिबंध के आदेश पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी। कोर्ट ने राज्य सरकार व अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से 3 सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है। शुक्रवार को न्यायाधीश न्यायमूर्ति रविंद्र मठानी की एकल पीठ में मामले की सुनवाई। मामले के अनुसार उधम सिंह नगर के दयाराम और अजय ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता अजय संजय भट्ट ने कोर्ट को बताया कि 16 मई को आयोग के सचिव सुरेंद्र सिंह रावत की ओर से आदेश जारी कर दोनों अभ्यर्थियों को आगामी 5 साल के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया। आयोग ने इसके मुवक्किलों को यूपी लोक सेवा अनुचित साधन का प्रतिबंध अधिनियम के तहत अनुचित साधनों का प्रयोग कर परीक्षा की शुचिता को भंग करने के का दोषी करार दिया था। 24 और अप्रैल 2023 को आयोग ने इन अभ्यर्थियों को नोटिस जारी किया था। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता के अनुसार इस अधिनियम के अनुसार यदि आदेश ट्रायल के बाद केवल न्यायिक मजिस्ट्रेट ही पारित कर सकते हैं। अधीनस्थ सेवा आयोग को ऐसा कोई अधिकार नहीं है। देहरादून राज्य की कामगार महिलाओं को उद्योग फैक्ट्री में रात्रि पाली में नौकरी करने की छूट मिलेगी। सरकार फैक्ट्री सेवा नियमावली को नया संशोधन करने जा रही है। फैक्ट्री प्रबंधन महिलाओं को पुरुषों के समान रात्रि ड्यूटी पर बुला सकता है, लेकिन महिलाओं की सुरक्षा के लिए उसे 5 बड़े इंतजाम करने होंगे। संपर्क करने पर श्रम सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने इसकी पुष्टि की। राज्य को संगठित क्षेत्र में महिलाओं को रात्रि पाली में काम की छूट है, लेकिन फैक्ट्रियों में रात्रिकालीन पाली में काम करने की अनुमति नहीं है। कई बार होता यह है कि महिला स्टाफ के अभाव में उत्पादन कार्य प्रभावित होता है। अधिनियम की ओर से भी कानूनों में बदलाव की पैरवी की जाती है। सूत्रों के अनुसार विभाग ने कुछ शर्तों के साथ महिला कामगारों को रात्रि ड्यूटी की अनुमति देने का निर्णय लिया है। हल्द्वानी स्वच्छ भोजन को लेकर जारी होने वाले खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23 में उत्तराखंड 4 पायदान लुढ़क कर 11वें स्थान पर पहुंच गया। राज्य को 100 में से कुल 39 अंक मिले। इस बार देश में पहले नंबर पर केरल, दूसरे पर पंजाब और तीसरे पर तमिलनाडु राज्य रहे। भारतीय
खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण FSSAI की ओर से खाद्य सुरक्षा सूचकांकों पर 5वीं रिपोर्ट जारी की। इसमें बड़े राज्यों की श्रेणी में उत्तराखंड 11वें स्थान पर रहा। वित्तीय वर्ष राज्य का 7वां स्थान था। इस रिपोर्ट में राज्य को 5 मानदंडों पर खाद्य सुरक्षा, मानव संसाधनों, संस्थागत आंकड़ों के अलावा उपभोक्ता सशक्तिकरण के आधार पर रैंकिंग दी जाती है। मानव संसाधन और संस्थागत आंकड़ों में राज्य को 18 में से 7.5 अंक मिले। वहीं इस एक्ट के अनुपालन में 28 में से 13 अंक प्राप्त हुए। फूड टेस्टिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विलांस में भी 17 में से 7 अंक ही उत्तराखंड जुड़ा पाया। प्रशिक्षण में क्षमता निर्माण में 8 से 5.5 अंक मिले हैं। अल्मोड़ा सोशल मीडिया पर उत्तराखंड सरकार और मुख्यमंत्री पर टिप्पणी करते हुए अनावश्यक वीडियो अपलोड करने के आरोप में पुलिस ने पूर्व विधायक प्रत्याशी विनोद तिवारी के खिलाफ IT एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया। आरोपी ने वर्ष 2022 में अल्मोड़ा विधानसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ा है। उत्तराखंड में पेपर लीक प्रकरण, अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले की CBI जांच की मांग को लेकर राष्ट्रीय नीति संगठन के प्रमुख अल्मोड़ा के पूर्व विधायक प्रत्याशी विनोद तिवारी लंबे समय से माल रोड स्थित गांधी पार्क में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आरोपी के 3 जून को उन्होंने अपने YouTube चैनल समेत फेसबुक के माध्यम से CM पर टिप्पणी करते हुए एक वीडियो अपलोड किया था। इस संबंध में 5 जून को अल्मोड़ा कोतवाली की ओर से विनोद तिवारी को नोटिस जारी किया गया। आरोपी इसके बावजूद भी राष्ट्रीय नीति संगठन के प्रमुख की ओर से कई और अनावश्यक वीडियो अपलोड कर CM की व्यक्तिगत ख्याति को नुकसान पहुंचाया गया। SI सतीश कापड़ी ने बताया कि शुक्रवार को विनोद तिवारी निवासी ग्राम चरण अल्मोड़ा और हाल निवासी NTD अल्मोड़ा को खिलाफ धारा 469, 505 भारतीय दंड विधिया व 70 IT एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। अल्मोड़ा एक बार फिर अल्मोड़ा समेत पर्वतीय क्षेत्र के दिल के मरीजों को उपचार के लिए महानगरों की दौड़ लगानी पड़ेगी। हाल ही में द्वाराहाट CHC में तैनात कुमाऊं के प्रथम हृदय रोग समेत 3 विशेषज्ञ डॉक्टरों को अल्मोड़ा से दूसरे जिले में तबादला हो गया। डॉक्टर PG के बाद विशेषज्ञ बनकर वापस लौटे थे। हालांकि द्वाराहाट CHC में तैनात हृदय रोग विशेषज्ञ रानीखेत अस्पताल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। कुछ समय पूर्व ही कुमाऊं के सरकारी अस्पताल में हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुधांशु सिंह की तैनाती हुई थी। विशेषज्ञ डॉक्टर मिलने से कुमाऊं के चारों पर्वतीय जिलों के मरीजों को दिल का इलाज मिल रहा था। वहीं लोगों को महानगरों की दौड़ लगाने में निजात मिल रही थी। लेकिन अब एक बार फिर मरीजों की मुश्किलें बढ़ गई। पहले हृदय रोग का दूसरे जिले में स्थानांतरण कर दिया गया। इसके अलावा स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रुचि कुमारी और डॉक्टर अभिषेक कुमार का भी नैनीताल BD अस्पताल पांडे अस्पताल में स्थानांतरण कर दिया गया। 3 विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ एक तबादले से मरीजों को अब उपचार के लिए परेशानी का सामना करना पड़ेगा, जबकि पहले से ही जिले में विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी से मरीजों को भारी फजियत झेलनी पड़ती है। अल्मोड़ा जिला अस्पताल में इन दिनों कई डॉक्टर अवकाश पर चल रहे हैं, जिस वजह से मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। शुक्रवार को भी स्थिति अस्थि रोग विशेषज्ञ समेत कई डॉक्टर छुट्टी में रहे, जबकि बाल रोग विशेषज्ञ ट्रेनिंग कर रहे हैं। बागेश्वर नगर की सफाई व्यवस्था दुरुस्त की जाए, साथ ही ई-रिक्शा की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। बोर्ड बैठक में 7,90,000 के घाटे का बजट पेश किया गया। 14,88,94,000 रुपये का अनुमानित आय बजट रखा गया, जबकि 14,96,84,000 व्यय का लक्ष्य रखा गया। पालिका 2 नए कूड़ा वाहन के साथ 100 वाहन खरीदेगी, साथ ही ई-रिक्शा की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। शुक्रवार को पालिका सभागार पर आयोजित बोर्ड बैठक की पालिका अध्यक्ष सुरेश खेतवाल ने अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि पालिका की आय बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। 3 गुना तक पालिका की आय में वृद्धि हुई है। बीते वर्ष से पालिका ने शुद्ध 1.5 करोड़ रुपए की आय की। पूर्व में 50 से 60 लाख रुपए वार्षिक था। उन्होंने कहा कि इसकी कार्यकाल की यह अंतिम बैठक है, जिसमें रुके हुए कार्य पूरी किए जाएंगे। पार्किंग की नगर में दिक्कत है, छोटी पार्किंग बनाई गई है। गरुड़ मार्ग पर पार्किंग को शासन से और बजट आवंटित करने के लिए फिर पत्र लिखा गया। पालिका बोर्ड बैठक में नंदी गांव में निर्माणाधीन रैन बसेरों को जनता को समर्पित करने का निर्णय लिया गया है। 52.66 लाख रुपए से यह बन रहा है। इसके लिए धनराशि मिल गई है। नगर क्षेत्र में कूड़ा एकत्रित करने के लिए भी बोर्ड बैठक में अहम निर्णय लिए गए, जिसके लिए टेंडर प्रक्रिया अपनाई जाएगी। 2 छोटे कूड़े वाहन खरीदे जाएंगे, 100 वाहन भी खरीदेंगे। नंदी गांव में 18 नाली भूमि से अतिक्रमण हटाया जाएगा। यहाँ सभासद नीमा डफौटी, धीरेन्द्र परिहार, विक्की सुयाल, कैलाश आर्य, बबीता पांडे, पंकज पांडे आदि मौजूद रहे। हल्द्वानी कुमाऊं मंडल में बिजली सप्लाई व्यवस्था के बेहतर होने की उम्मीद जगी है। ऊर्जा निगम को पूरे मंडल में आपूर्ति के जरूरी संसाधनों को बढ़ाने और लाइन लॉस को कम करने के लिए बजट की मंजूरी मिल गई, जिससे लो वोल्टेज और बिजली की बर्बादी से निजाती मिलेगी। शासन ने 1577.25 करोड़ का बजट मंजूर किया है। इस बजट में सभी जिलों में नई ट्रांसफर लगाए जाने के साथ ही नई लाइनों का निर्माण किया जाएगा। पुरानी लाइनें और कम क्षमता के ट्रांसफर होने से लगातार लो वोल्टेज हादसों का खतरा बना रहता है, जिसके साथ ही अघोषित कटौती का सामना उपभोक्ताओं को करना पड़ता है। अब इसके समाधान की उम्मीद जगी है। ऊर्जा निगम के बजट की मंजूरी मिलने से नई लाइनों का निर्माण और संसाधन को बेहतर किया जाएगा, साथ ही बिजली घरों को भी आधुनिक बनाया जाएगा। ऊर्जा निगम के अनुसार इस बजट से जर्जर तारों, बिजली चोरी और कटौती से निजात मिलेगी। विभागीय अधिकारी के अनुसार ऊर्जा निगम ने टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है।